निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वाभावो व्याप्ति एवं भूतः साध्यनिष्ठवच्छेदकता तो भिन्ना अधिकरणनिष्ठवच्छेदकता तो भिन्ना यादृशी अवच्छेदकता तादृशी अवच्छेदकता निरूपिता एतद् अवच्छेदकता तो अनिरूपिता। ये जो अवच्छेदकता है प्रकारता है ये जब पढ़ाते थे गुरुजी तो पढ़ाते समय एक तप्पा पहलवान वहीं बैठा रहता था। वो पहलवान सुनता था पढ़ाते गुरुजी को, तो गुरुजी कहे पहलवान तुम क्या समझे? बोले गुरुजी और तो कुछ हम नहीं समझे, लेकिन गुरुजी तो बोलते थे साध्यनिष्ठवच्छेदकता तो भिन्ना अधिकरणनिष्ठवच्छेदकता तो भिन्ना। तो पहलवान पढ़ा लिखा तो था नहीं, दंड पेलने वाला, तो दंड पेलने वाला पहलवान। गुरुजी ने कहा क्या समझे? तो गुरुजी और तो कुछ नहीं आया समझ में, लेकिन जो आप पढ़ाते समय तात्विक भिन्ना तात्विक भिन्ना तात्विक भिन्ना तात्विक भिन्ना करते थे, वो तात्विक भिन्ना हमको समझ में आया। तो साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता तो भिन्ना, तो अवच्छेदकता तो भिन्ना, तो अवच्छेदकता तो भिन्ना जो है उसको तात्विक भिन्ना उसको समझ में आता था। तो उस तरह संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो समझ में आवे तो भी मजा आता है और न समझ में आवे तो भी मजा आता है। ये एक ऐसी भाषा, इसलिए आचार्यों ने इस भाषा में अपने हार्द अभिप्राय को व्यक्त किया है। और तो सब आप लोगों की बातें तो बढ़ती जाएंगी, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि हम लोगों का मोक्ष रामानुज स्वामी जी से ही है। हमारे गुरु का हमारे ऊपर उपकार है कि हमको उन्होंने रामानुज स्वामी जी के साथ ज्वाइंट कर दिया, रामानुज स्वामी जी से अफिलिएट कर दिया, रामानुज स्वामी जी से संबद्धता हमारी कर दिया। यही न हमको याद का बल है, न योग का बल है, न ज्ञान का बल है, न वैराग्य का बल है, न यागो न योगो न वा तंत्र मंत्रो नहीं ज्ञान दाने न भक्ति प्रपत्ति तथाप्यात्मलब्धौ न संदेह गंधो बलम में महद्भाष्यकारानुबंध। भाष्यकारानुबंध, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी का जो अनुबंध मतलब एग्रीमेंट है भगवान के साथ, अस्तुते तयैव सर्वं संपश्यते। जो रामानुज स्वामी जी से भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो, तो रामानुज स्वामी जी ने कहा मैं चाहता हूँ मेरे जो संबंधी हैं उनके 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 जो संबंधी हैं त्यसको जो संबंधी उनके जो संबंधी हैं उनके जो संबंधी हैं, यानी लेटेस्ट रिलेटिव, लेटेस्ट संबंधी, जो भी नवीनतम संबंध धारण करने वाले, इस वैष्णव परंपरा से जुड़ने वाले जो भी नवीनतम लेटेस्ट है उनका भी मोक्ष होना चाहिए। ये कहा जब ये कहा वह उसी समय अस्तुते तयैव सर्वं संपश्यते। भगवान ने कहा तयैव तव कृतयैव भक्त्या शरणागत्या वा सर्वं संपश्यते। सर्वेषां तत्संबद्धानां शरणागतिः संपत्स्यते। आपसे संबद्ध जितने लोग हैं उनकी सबकी शरणागति आपकी शरणागति से ही मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो हम रामानुज स्वामी से जब संबद्ध हो गए, जुड़ गए, और उस सहस्त्राब्दी महोत्सव में हमारे परम आप्त परमहंस परिव्राजकाचार्य पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण अधिगत याथा तथ्य डॉक्टर रामानंद गिरी जी महाराज जो आए, ये भी उससे जुड़ गए आज रामानंद महोत्सव के साथ। इसलिए ये भी हम लोगों के साथ
रस का अनुभव करते हुए अपने अनुभवों के रस का जो आज अनुभव हम लोगों को कराए, अपना जो एक्सपीरियंस बता रहे थे, अपना जो भाव हम लोगों के सामने व्यक्त कर रहे थे, उतनी ज्यादा नेपाली तो मैं नहीं समझ पाता, लेकिन फिर भी इन्होंने जब कहा तो बहुत कुछ समझ में आने लगा हमारे। तो मैंने कहा कि ये तो रस मिल रहा है, और बीच बीच में संस्कृत में भी मध्य मध्य पानीयम आचमनीयम के रूप में आपने अनुभव कराया। तो ये विद्वानों की इस सभा में दास को जो उपस्थित होने का एक गौरव आप सब लोगों ने दिया है। यद्यपि दास अंतिम पंक्ति में खड़े होने के भी काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं काबिल है आप कहेंगे? क्यों नहीं काबिल है? इसलिए कि आदतें तो पशुओं वाली हैं। नींद लग जाए तो सोने के परतंत्र हम, भूख लग जाए तो भोजन करने के परतंत्र हम, आवेश आ जाए तो उसके शिकार होने वाले हम। कंदर्पवश्य हृदय सततम भवामि हन्तत्वदग्रगमनस्य यतीन्द्रनार्हः। तो इन सभी दोषों से युक्त तो हम वृत्त्या पशुर नरवपुस्त्वहमीदृशोऽपि श्रुत्यादि सिद्ध निखिलात्मगुणाश्रयोऽयम्। मैं तो वृत्ति से पशु, वृत्त्या पशुर नरवपुस्त्वहमी दृशोऽपि। मेरा शरीर तो ऐसे मनुष्य का हो गया है भले, लेकिन मेरी आदतें, मेरे इमोशंस तो पशुओं वाले, मेरी भावनाएं, मेरी वृत्तियां पशुओं की तरह है। अब मैं ऐसा करते हुए भी इत्थं शठोप्य शठवत् भवदीय संघे, शठ होते हुए भी अशठ की तरह आपके भक्तों के समूह में हृष्टश्चरामि यतिराजततोऽस्मि मूर्खः। हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम अंतिम पंक्ति में भी खड़े होने लायक नहीं हैं, लेकिन इस दास को आपने यहाँ पर बैठाकर मुख्य अतिथि बना दिया। दास यद्यपि इसके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी दास है तो आप ही लोगों की वस्तु, और भागवत परतंत्र होने के कारण आप इस शरीर का जैसा भी चाहे उपयोग करें, भागवतों के लिए ये समर्पित है। इसलिए दास आपके आदेश का पालन करता है और स्वीकार करते हुए मंच पर विराजमान अपने समस्त वरिष्ठ आचार्य वर्य जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे अग्रज कल्प हैं, बड़े भाई की तरह हैं, जिन्होंने हमको पढ़ाया है, सिखाया है, बताया है, ऐसे लोग, संयोग से भागवताचार्य जी भी नहीं आ पाए मंच पर, वहाँ उधर विराजमान होंगे। हाँ नहीं, वो तो माई धार वाले हैं, हम हाँ ये विराजमान, तो दोनों भागवताचार्य बगल बगल। अच्छा, ये साउंड बॉक्स के पीछे पड़ गए थे, इसलिए थोड़ा इधर देखना है। तो ये जो बैठे हुए लोग हैं, ये सब महाविभूतियाँ सामने विराजमान हैं, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, और मंच पर भी सामने हैं। सुजधर देखो, बामे सापी त्रिभुवनजयी हैं, सापि पश्चात सदक्षा है, अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च विशेष महाबला। तो आगे से, पीछे से, बगल से, ऊपर से, नीचे से, भीतर से, बाहर से, सब जगह से जहाँ श्री वैष्णव लोगों का
और श्री वैष्णव जो 10 विध वैष्णव कहे हैं उसमें अनुकूली तथा द्वेषी आदि के रूप में जो अनुकूल हैं वो वैष्णव, और भगवान शंकराचार्य से बढ़कर तो वैष्णव कौन होगा, जिन्होंने स्वयं आज महर्षि महेशानंद गिरी जी की उस परंपरा के अनुसार चलने वाले डॉक्टर रामानंद परमहंस जी के रूप में हम सब लोगों के मध्य आज अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यह वो तो सीधे कहते हैं नारायण करुणामय शरणम कर्माणि तावकौ चरणम। जहां निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म है वहां उसके चरण कहां से हैं, सावयव कैसे है, निर्वयव क्या है, इन सब चीजों को एक तरफ रख के और भक्ति का रस लेते हुए कहते हैं नारायण करुणामय शरणम कर्माणि तावकौ चरणौ। नारायण इत्येकं पदम, करुणामय इति द्वितीयं पदम, शरणं कर्माणि तावकौ चरणौ। शरणम् इति तृतीयं, कर्माणि इति चतुर्थं पदम, तावकाविति पंचमं पदम, अथ च चरणौ तावकौ। तो नारायण करुणामय शरणम कर्माणि तावकौ चरण। तो चरणों में षष्ठम पद एवं भूतम षट्पदम विद्यते यस्याम सा षट्पदी इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे वदन कमले मुखार विंदे सदा वसतु। ऐसा अनुभव करके हम सब लोगों को अनुभव करते बताते हैं। यह अत्यंत मधुमास में, क्या माधव मास इसमें, और वैसे सौर मास के रूप में मधुमास, वृष मेष की संक्रांति बीती है, अभी वृष की संक्रांति चालू हुई है, तो माधव मास अभी प्रारंभ ही है, संक्रांत है। इसलिए माधव मास में हम सब लोग यहाँ देव तीर्थ में